दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इंक्रीज वन नॉलेज चैनल में। और आप सभी मेरे साथ बने रहिए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 और इसके हम जो क्वेश्चन हैं इसको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसमें अब क्या हुआ, अभी तक हम एलिमेंट देख रहे थे, अब इसमें एलिमेंट की संख्या दी गई है। इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। अगर कोई भी हमने सेट, जैसे एक सेट है एक्स, उस सेट को अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, इसका मतलब है कि जो x के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे मैं कहूँ x एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हैं। तो इसको मैं कहना है कि मुझे कितने एलिमेंट हैं, तो मैं लिखूँगा n x = 4। तो इस तरीके से मैं बता दूँ कि जो इस x सेट के अंदर, इस x सेट के अंदर कुल जो एलिमेंट हैं, कुल जो तत्व हैं, वो सारे कितने हैं? 4। तो उसको बताने के लिए हम लिखते हैं ऐसे nx। जहाँ भी nx लिखा है, n बाय लिखा है, इसका मतलब है कि जो बाय सेट है उसके अंदर बाय सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? जैसे nx लिखा है तो n x सेट में 17 एलिमेंट हैं। x सेट में 17 एलिमेंट हैं। n बाय लिखा है, मतलब n बाय में 23 है। अब ये कह रहा है इन दोनों में, तो एक कोई एक अलग चीज़ है, एक कोई अलग चीज़ है, अलग अलग सेट है। इस सेट में 17 है, इसमें 23 है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों में अगर हम x यूनियन बाय बनाएंगे तो हमें मिलेगा 38। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो होता है 40। 17 और 23 होता है 40। मतलब दो एलिमेंट तो ऐसे होंगे जो इन दोनों में कॉमन है। दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब एक, दो इसके और दो इसके, तो उनको एक ही बार लिखा जाता है, जैसा हमने यूनियन बनाने में देखा था। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जैसे ये कह रहा है कि अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो वो कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है वही निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए उसमें कितनी संख्याएं होंगी, तो वो हमें पता चल गया यहीं से। इन दोनों का योग 40 है और 38 एक जैसे हैं, दो अलग होंगे, मतलब दो कॉमन होंगे दोनों में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे इंटरसेक्शन हो जाएंगे। इंटरसेक्शन देखते हैं कैसे निकालें। एक्स एन 17 है, n बाय 23 है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन इतना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर हमें a x यूनियन b की संख्या निकालनी है तो हम इस x के एलिमेंट और y के एलिमेंट जोड़ देंगे और घटा देंगे उसमें से इंटरसेक्शन। तो सबकी वैल्यू रख दो। यहाँ 38, 17, 23, ये माइनस का हो गया तो इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा। ये 17 और 23 होता है 40, और 38 को हम इस तरफ ले आए, ये हो गया माइनस का। 40 में से 38 गए तो 2 बच गए। तो हमें क्या मिल गया? n x इंटरसेक्शन बाय मिल गया 2। कैसे निकाल लिया अपन ने? क्योंकि हमें पता था कि दो ही कॉमन हैं जो दोनों में होंगे। अगला सवाल करते हैं, इसमें थोड़ा और आपको समझ में आएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जो x है, x एंड y आर टू सेट सच x यूनियन y, अब की बार दे दिया x यूनियन y, मतलब n x यूनियन y दे दिया। इसने कहा है कि 18 एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट हैं। तो अब x में कितने हैं? n x दिया है 8, n y दिया है 15। 15 और 8 होता है 23। 23 में से मतलब 5 एलिमेंट क्या हैं जो दोनों में कॉमन होंगे, तो फिर से वही निकालना है। फॉर्मूला हमें लगाना है ये वाला, देखेंगे। पहले लिखा, सबको लिख लिया। ये फॉर्मूला होता है n यूनियन बाय x यूनियन बाय जो एलिमेंट हैं वो
इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट माइनस एन इंटरसेक्शन बाय के एलिमेंट। तो हम इन दोनों को देखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, सबकी रख देते हैं, रख दिया। 18 ये हो गया 23, 18 को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया। 23 में से 18 गए तो 5, तो हमको इंटरसेक्शन मिल गया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वही हम अभी तक पहले निकाल चुके हैं। तो हम इसको इस तरह से आंसर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल। 400 पीपल का एक ग्रुप है, मतलब यूनियन है, जैसे एक्स यूनियन वाई ऐसा मान लेते हैं। इन दोनों में टोटल जो पीपल हैं वो 400 हैं। अब क्या कह रहा है कि जो 250 लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो एक्स हैं, हिंदी वाले एक्स हैं और इंग्लिश वाले हैं वाई, तो एन एक्स क्या है 250 है, एन वाई क्या है 200 है। एन वाई मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं 200 हैं। अब ये कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं ये दोनों बोलते हैं, मतलब वही एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ये निकालने को बोल रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला इसके बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ो, इसको माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। देख लो एच ई का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश 400 लोग बोलते हैं, हिंदी और हिंदी अकेली 250, इंग्लिश 200 लोग बोलते हैं। ये हमको दिया है क्वेश्चन में, गिवन है ये। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा इसको एक हिसाब से देख लो आप, फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले जैसे याद रखना है, पर ये अंडरस्टूड होती हैं चीज़ें कि अगर आप एक ग्रुप बनाते हो, 2 ग्रुप हैं और उन ग्रुप में कुछ लोग कॉमन हैं, तो टोटल में से उस कॉमन को हटा देंगे तो हमें पूरा ग्रुप मिल जाएगा। तो हम क्या करें, वैल्यू रख दें सारी, एक से वैल्यू यहाँ रख दी हमने। तो 400 250 होता है 450, तो 450 यहीं रहेगा, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों लोग कितनी भाषाएं कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं 50। देयरफॉर 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट, टी हैज़ 32 एलिमेंट और इंटरसेक्शन दिया है 11, मतलब 11 लोग ऐसे, 11 ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो वो हमको क्या मिलेगा, मतलब यहाँ दिया है एन एस बराबर 21, एन टी बराबर 32, और अब हम दोनों को दिया है एस और टी का इंटरसेक्शन में है 11, तो इन दोनों में 11 कॉमन है। तो हमें पता है कि अगर हमें एन एस यूनियन टी निकालना है तो इन दोनों का प्लस और इसका माइनस कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू रख दें सबकी, रख दो। तो ये तो इसी को निकालना है, किसी को कहीं भेजना ही नहीं है। इसका 21 है, इसका 32, इसका 11 है, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 53, 11 हटा दो, 2 4 42, क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन है, मतलब 42 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में बिल्कुल अलग अलग हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट। फिर से वही एन एक्स दिया है, मतलब ये एन एक्स दिया है 40, एक्स यू एन एक्स यूनियन वाई दिया है अपन को 60। अब ये कह रहा है हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन दिया है एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया है 10। अब हमको देखो ए भी दिया, ए भी दिया। अब ये कह रहा है कि वाई के पास कितने एलिमेंट होंगे। फिर से वही हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है भाई, ए इन यूनियन बी, एन एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट ऑफ वाई और एलिमेंट ऑफ ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हम वैल्यू रख दें सबकी,
ये 60 दिया है, ये 40 है, ये 10 है, तो क्या होगा, n बाय को उस तरफ नहीं ले जाएंगे, इसको ले जाएं सबको, ये 30 बचेगा 10 में से, 60 इज इक्वल टू 40 में से 10 घटाओ 30 प्लस n बाय, इसको इस तरफ ले जाओ तो 60 माइनस 30 n बाय, क्या हो जाएगा ये 30, मतलब n बाय के कितने एलिमेंट हैं, 30, therefore n set by has 30 एलिमेंट। आगे बनेंगे इन ग्रुप 70 पीपल। अब हमको क्या दे दिया, 2 पीपल हैं जिसमें कॉफ़ी और टी वाले हैं, तो हम इसको एन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी अगर हम लिखें, सी यूनियन टी, तो कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। जो यहाँ पे पहले हम कंसीडर कर लें कि सी इज़ द पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी, टी इज़ द पीपल हु लाइक्स टी, तो सी यूनियन टी कितना दिया है, 70 लोग हैं, टोटल 70 लोग हैं। अब ये कह रहा है 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी को, मतलब एनिमल्ट ऑफ सी इज इक्वल टू 37, 52 लाइक करते हैं टी को, तो एन टी इक्वल टू 52। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला तो एक ही है, हमेशा यही काम करेगा, एन सी यूनियन टी, एन मतलब एलिमेंट ऑफ सी, एलिमेंट ऑफ टी, इसमें से हम क्या घटा दें, इंटरसेक्शन के जो दोनों में कॉमन है वो घटा दें, तो यहाँ 70 37 52 इन दोनों को जोड़ लो 89। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए है ये, तो इसको क्या करें, इस तरफ भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन टी 89 माइनस 70, क्या बच गया, 19। मतलब दोनों में जो दोनों पसंद करते हैं, टी भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, बोथ, कितने लोग हैं ऐसे, 19। तो यही निकालने के लिए हमको इसका उपयोग करना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये इन अ ग्रुप 65 पीपल, कितने लोग हैं, 65 लोग। जैसे ही टोटल लोग मिले यूनियन बनाना है, संघ बन जाएगा। 40 लोग क्रिकेट को हमने सी मान लिया है और टेनिस को टी मान लिया। क्रिकेट को जो लाइक करते हैं उनको सी और जो टेनिस को लाइक करते हैं उनको टी। तो अगर हम देखें कि सी यूनियन टी जो है 65 लोग हैं और एलिमेंट ऑफ क्रिकेट को पसंद करने वाले 40 लोग हैं, और क्या कह रहा है 10 लाइक बोथ टेनिस एंड, मतलब ये इंटरसेक्शन दिया, जब दोनों की बात आती है तब इंटरसेक्शन होता है, सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ पे मतलब उसको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद, तो इनकी संख्या दी है 10। अब हमको निकालना है सिर्फ टेनिस खेलने वालों की संख्या, तो यहाँ पे हमें पुट करनी है बस वैल्यू। ये हर जगह आपको एक तरह से रट लेना है इसको, ये हर जगह यूज़ होगा। इनमें से कोई एक चीज़ दी होगी, कोई एक चीज़ नहीं दी होगी, वो निकालनी है। ये 65 दिया, ये 40 दिया, ये नहीं दिया, ये दिया, तो इन दोनों का पहले मामला रफा दफा करो, एन टी प्लस 30 है ना, 40 में 30 जाएगा 30 बचेगा, तो 10 जाएगा 30 बचेगा। अब ये 30 प्लस का है, इधर ले जाओ, 65 माइनस 30, एन टी मतलब एलिमेंट ऑफ टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो ये आ जाएगा 35। तो हमें कितना मिल गया, टेनिस खेलने वालों की संख्या है 35, है पीपल लाइक टेनिस। अब हमें बताना है, क्या बताना है इसमें, इसको और आगे पूछा गया है, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस, टेनिस तो बता दिया। अब ये कुछ और पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और क्रिकेट को पसंद नहीं करते वो लोग, मतलब क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं 40, तो सिर्फ टेनिस के निकालना है अपन को, सिर्फ टेनिस के कितने आ जाएंगे। तो हम अगर देखें कि टी में से सी घटा दें, मतलब टेनिस में से क्रिकेट घटा दें और उनका यूनियन बना दें, तो हमें क्या मिलेगा, टेनिस और 5,
तो इसको थोड़ा याद करना होगा। टेनिस में से हम क्रिकेट के घटाएं और उनका इंटरसेक्शन बनाएं तो इनका क्या होगा, इनका कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें खाली मिलेगा, खाली। और फिर से ये वही लगाना है, एन टी क्या होगा, टी माइनस सी मतलब टी में से सी के एलिमेंट कम कर देंगे, तो टी में सी के एलिमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35, क्योंकि जो कॉमन है वही तो मिलेगा। अब ये क्या है 10, तो हमें क्या मिल गया 25 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ओनली टेनिस को पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा आपको यहाँ से याद करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इन अ कमेटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी है जिसमें फ्रेंच बोलने वाले हैं 50, 20 बोलते हैं स्पेनिश और 10 बोलते हैं बोथ। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन दीज टू लैंग्वेज, मतलब कोई तो एक लैंग्वेज कितने लोग हैं जो जानते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हम यूनियन निकालेंगे, यूनियन मतलब कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। हमें दिया है फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं, स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं और फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले हैं 10। ये लिख लिया हमने। आगे बढ़ेंगे, ये वाला फार्मूला हमें लगाना ही है, इससे हमें क्या निकल जाएगा, यूनियन मतलब कितने टोटल लोग हैं, टोटल लोग हैं 60। तो 60 लोग हैं, क्या हैं, दोनों भाषा। तो हम क्या कह सकते हैं, जब दोनों हैं तो इन 60 लोग तो जो हैं जो कोई ना कोई तो भाषा बोलेगा ही, या तो स्पेनिश बोल रहा होगा या फ्रेंच बोल रहा होगा। तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।